गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साइमा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें पढ़ना था अनंत विस्तार की समतल चादर, जो आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। कल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया था, रिवीजन किया है आपने, नोट्स मैंने भेज दी थी कल के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। अनंत विस्तार, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, है ना, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लगवाया गया, उसके बाद भी केवल 4 से 5 स्टूडेंट उन्होंने हमको लगा के सवाल और दिखाया है कि सर ये हम सवाल लगा चुके हैं। उसके अलावा बाकी बच्चे बस मुरारी बापू की कथा की तरह सुनते हैं और फिर उसके बाद घर जाके आराम से, अच्छा घर में ही हो क्या, हाँ, तो घर में आराम से उसके बाद सोते हैं, है ना। उनके पास इतना समय नहीं है बेचारों के पास कि सवाल लगा के दिखा सके, है ना। सवाल जो लोग लगाए हैं, है ना, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो लोग लगाए हैं यहाँ की वीडियो देखने के बाद वो कभी अब भूलेंगे नहीं उन सवालों को। बस उनको एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना होगा, वो सारे सवाल इस तरह के कर लेंगे। और जो लोग नहीं लगाए हैं बहुत बड़े 30 मार्का बनते हैं कि अब हमको आ गया है, अब हमें सवाल लगाने की जरूरत कॉपी पे नहीं है, उनको भी मैं गारंटी के साथ बता दूं कि एग्जाम के समय में हड़बड़ाहट में पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, आधी अधूरी तैयारी के साथ जाओगे। होमवर्क दिया जाता है, यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बढ़िया नोट्स बना के दे दें, यहाँ एक एक क्वेश्चन करवा दें, है ना, लेकिन आपको मेहनत करनी नहीं है। आप तो बस वहां बैठे आराम से देख ले रहे हो वीडियो, कोई बात नहीं। हाँ, तो आज हमको पढ़ना है अनंत विस्तार की, पहले समझ लेते हैं अनंत विस्तार का क्या मतलब होता है। ऐसे बनाना इसको ठीक नहीं है, क्योंकि ये कुछ हम दिखाएंगे कि ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको हमने टेढ़ा ऐसे रखा हुआ है, आप समझिएगा, ये इस तरह से रखा है, ऐसी ये समतल चादर रखी हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तरह से। अच्छा, समतल का क्या मतलब होता है? समतल तो आप जानते हो, है ना, जिसमें समतल छोड़िए, ये समझिए कि अनंत का क्या मतलब है। अनंत का मतलब ये है कि अब अनंत नॉर्मली तो रियलिटी में तो कुछ होता नहीं है अनंत, है ना। अनंत यहाँ पर जो मतलब है कि जब चादर बहुत बड़ी हो, चादर बहुत बड़ी हो और उसकी तुलना में जो हम जिस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो कम हो। अंतर समझ पा रहे हैं ना। चादर क्या हो, बड़ी हो, और जो दूरी है वो बहुत छोटी है, तो उसको हम कहते हैं अनंत विस्तार। मतलब ये इतनी बड़ी चादर, अगर इसकी तुलना में जो दूरी है, अगर वो दूरी कम होती है तो हम कहते हैं अनंत विस्तार की चादर है। ठीक है, तो
ये है दूरी, r दूरी मान लेते हैं। अब इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कल हमने क्या किया था, सिंपल सा एक गॉसियन पृष्ठ खींचा था, है ना। अब गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर कैसा खींचे, है ना, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हम बेलन खींचेंगे, लेकिन ये इधर समतल रहेगा, ठीक। ये ऐसे समझिएगा, ये समतल चादर रखी हुई है, एक बेलन हमने इस तरह से लिया, ये बेलन इस यहाँ और ऐसे आर पार जाती हुई, समझ पा रहे हैं, है ना। एक सिरा इधर है और एक सिरा इधर है और बीच ये ऐसे है बेलन। बात समझ में आ रही है। इस तरह का हम गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं। समझ पा रहे हो ना, आर पार जा रही है, यहां से इसके अंदर से होती हुई फिर यहां निकली, ठीक है। तो ये है बेलन। इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर कितनी है, ई मान लेते हैं। कितना, ई, इसी ई का मान निकालते हैं। यहां पर कल जैसे मैंने बताया था लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व Q/L, वैसे ही क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है और इसको हम लिखते हैं आवेश बटे क्षेत्रफल Q/A, ठीक है। तो यहाँ हम मान रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। भाई जब अनंत विस्तार है हम मान रहे हैं, तो अनंत विस्तार के लिए हमें Q का मान इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि Q भी तो अनंत हो जाएगा। अगर चादर की हम जो विस्तार मान रहे हैं वो अनंत है, तो फिर Q भी अनंत हो जाएगा। तो Q के टर्म में हम नहीं बताएंगे, Q के पदों में नहीं, किसके पदों में, सिग्मा, ठीक है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, यहां तक बात समझ में आ रही है। इस चादर का जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। और इससे हम कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, इसका हम जो क्षेत्रफल मान लेते हैं वो है A, ठीक है। ये कौन से सिरों की बात हो रही है, देखिएगा। क्षेत्रफल A किसका है, ये बेलन है, इस तरह से बेलन रखा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल A है। ये इधर भी क्या होगा, A होगा। हम कर्व की बात नहीं कर रहे, कल हमने जो क्षेत्रफल निकाला था मेनली वो कर्व के लिए था। आज ये जो समतल सतह है, ठीक है, बेलन का जो सिरा है यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल A और इसका भी क्षेत्रफल A। अब उसके बाद अगर हम इस सिरे से और इस सिरे से निकलने वाला फ्लक्स निकालें, है ना, दोनों सिरों से, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, है ना, इधर और इधर। तो इन दोनों सिरों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई ई, वो कितना होगा। अब देखिए कल क्या हो रहा था, कल कर्व की तरफ से फ्लक्स निकल रहा था, समतल की तरफ से नहीं निकल रहा था। आज उल्टा हो रहा है। आप बताइए, जब आपने इस तरह से रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो क्या कर्व की तरफ से कोई फ्लक्स निकलेगा। आप देखिए ये ऐसे हमने रखा है, तो फ्लक्स किधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा ना, ऐसे। क्या इधर की तरफ कोई फ्लक्स निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कर्व की तरफ से ये जो वक्र है ना, इसकी तरफ से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। फ्लक्स किससे निकलेगा, इस दिशा से और इस दिशा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फ्लक्स निकल रहा है, अगर हम इसका मान निकालें तो हमें कैसे मिलेगा। क्षेत्रफल कितना है इसका, A है। क्षेत्रफल सदिश हम ले लेते हैं कितना, वेक्टर A। दोनों के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, E.A प्लस यहां भी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश इसका मान लें A इस दिशा में, तो क्या हो जाएगा E.A। दोनों के बीच में कोण कितना है, तो E भी इधर है, A भी इधर है, कोण कितना है, 0 डिग्री।
कितना हो जाएगा ई ए कॉस 0 मतलब ई ए, यहाँ भी ई ए कॉस 0 मतलब ई ए, तो कितना हो जाएगा 2 ई ए, यानी फाई ई कितना मिल रहा है हमको 2 ई ए। ये क्या है समीकरण 1। यहां तक बात समझ में आई समीकरण 1 तक? पहले बताइए कमेंट करके कि समीकरण 1 जो हमने बताया है वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। भानु प्रताप गुड मॉर्निंग, राहुल सिंह गुड मॉर्निंग, विशु भास्कर गुड मॉर्निंग। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जो हमने समीकरण 1 बनवाया है, ये चित्र जो बनाया है, ये समझ में आया कि नहीं आया? खुशी सिंह यस सर ठीक है। बेचारे अभी बाकी लोग सो रहे हैं ना, जो लोग लाइव नहीं आ पाए हैं उनको अजीब अजीब बात करते हैं, कहेंगे सर 9 बजे से रख दीजिए, 8:40 पे दिक्कत होती है। 20 मिनट में उनको दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। वो 8:40 पे नहीं आ सकते, 9 बजे आ सकते हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हो भाई घर पे? 20 मिनट पहले उठ जाओ। जरूर थोड़ी वहां ड्रेस पहन के बैठना है। सुबह उठे मुंह धुले चाय पिए बैठ गए, चाय ना भी पियो ऐसे ही बैठ जाओ पढ़ने। हाँ अरे मुंह धुलने की भी जरूरत नहीं, मोबाइल उठाओ ऐसे ही बैठ के पढ़ ले लोगों, कॉपी किताब लेके। 20 मिनट में इनको दिक्कत हो जाएगी। जिनको पढ़ना है वो आ जाते हैं टाइम से। हाँ सब लोग बता रहे हैं भाई सबको समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब देखिए, एक कल हमने क्या किया था, पहले फ्लक्स निकाला था सिंपल फॉर्मूले से, फिर दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा हमने निकाला था गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से निकाल लेते हैं, है ना। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब निकालना है क्यू क्या होगा, है ना। इस बेलन के अंदर का क्यू होता है, क्यू क्या होता है, जो हम सतह ले रहे हैं, जो गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं उसके अंदर जो होता है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर। अब आप एक बात बताइए, यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, ए है। जो गॉसियन पृष्ठ के जो दोनों सिरे हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो जब ये जिस सतह को काट रहा है, ऐसे समझिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ये समतल चादर है, ये गॉसियन पृष्ठ है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है ना। अब मैं एक ही तरफ बना सकता हूँ भाई, है ना, दिक्कत हो जाएगी दोनों तरफ लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना, एक तरफ का एक बार में दिखा पाएंगे। तो ये देखिए, ये बेलन है गॉसियन पृष्ठ और ये चादर है, ठीक है। आप बताइए इधर क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो ये जो चादर में जो आवेश हैं वो कितने क्षेत्रफल तक इसके अंदर रहेंगे, ए क्षेत्रफल तक रहेंगे कि नहीं, यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये जो ए क्षेत्रफल है इतना ही तो ये घेर पाएगा इस चादर के आवेश को। तो अगर यहां से हम समझें तो यहां पर जो आवेश ये घेर पाएगा, ये आवेश ये कितना होगा, ए होगा कि नहीं होगा। ए क्षेत्रफल का ही तो आवेश ये घेर पाएगा, आवेश पूरे में फैला हुआ है, लेकिन क्या पूरा इस बेलन के अंदर है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर नहीं। कितना अंदर है, ए क्षेत्रफल वाला। तो आप एक बात बताइए, अगर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। नहीं हो जाएगा क्या, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए। क्यू निकालना है, ए का इधर मल्टीप्लाई कर दिए, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से फाई ई, तो इसका मतलब 2e a बराबर होगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 2e a बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, 2 का इधर भाग कर देंगे तो ई का मान कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कमेंट करके बताइए डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है,
इसका एक और जब दो चादर रखते हैं कैसे निकलता है वो भी समझा दें। अच्छा, एक दो लोगों को नहीं समझ में आया था तो फिर से एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा का पूरा डेरिवेशन। ठीक है, पूरा डेरिवेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। एक हमने अनंत विस्तार की चादर ली, ठीक है, इसके ऊपर हर जगह पे धन आवेश फैला हुआ है। कौन सा आवेश? धन आवेश। हर जगह पे इसके धन आवेश है, एक समान रूप से फैला हुआ। ठीक है, अब इससे हमें कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु? P। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ किस बिंदु से होकर जाना चाहिए? जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने गॉसियन पृष्ठ जो खींचा वो कैसा खींचा? बेलनाकार। ठीक है, ये इस तरह से ये बेलनाकार हमने गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे खींच दिया। ये आधा इधर आ रहा है और आधा इधर आ रहा है। बात समझ रहे? ये पूरा समझ पा रहे हो ना? ये समतल है, समतल विस्तार की चादर इस तरह से रखी हुई है। गॉसियन पृष्ठ जो हमने खींचा वो यहाँ है और यहाँ है। दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा हो तो यार फिर बहुत ही गलत बात है। इमेजिनेशन होनी चाहिए, फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वही कोशिश करता हूँ आपके दिमाग में डायग्राम बने, है ना, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए तभी फिजिक्स समझ में आएगी। हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? A है। कहां से? जो समतल है ना, यहाँ से जो समतल पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ का, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? A है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर E डॉट ए। E डॉट ए। तो फ्लक्स इधर से भी निकल रहा है और इधर से भी निकल रहा है, दोनों तरफ से निकल रहा है ना। तो इधर वाला फ्लक्स और इधर वाला फ्लक्स जोड़ना पड़ेगा, तो 2 बार हो जाएगा। तो वही तो हमने लिखा है, फाई ई बराबर ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, है ना। ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। जीरो क्यों होगा? क्योंकि ई की दिशा भी इधर है, ए की दिशा भी इधर है। कॉस जीरो हो गया, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो ये कितना हो जाएगा? ई ए प्लस ई ए, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 2EA। फॉर्मूला क्या मिला? फाई ई बराबर 2EA, समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? ये जो फ्लक्स निकलने वाला फ्लक्स है वो गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 है। सर दिख रहा है? हाँ दिखना चाहिए बेटा। तो गॉस की प्रमेय क्या है कि जो फ्लक्स निकल रहा है गॉसियन पृष्ठ से वो किसके बराबर होता है? आवेश के 1/ε0 गुना, यानी Q/ε0। Q का मान निकालना है। ये कितना है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो Q बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा ना। तो वही Q की जगह हमने क्या लिखा? सिग्मा इंटू ए अपॉन ε0। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में LHS क्या है? बराबर है। तो RHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से RHS हमने बराबर कर दिया। A से कैंसिल हो गया। 2E बराबर सिग्मा अपॉन ε0, 2 का इधर भाग कर दिया। E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। बहुत आसान है। आ गया कि नहीं है? अब बताओ फिर से, जल्दी से बताओ तो फिर आगे बढ़े। दिख रहा है अमित पाल। गुड मॉर्निंग अमित पाल, बड़ा देर में आते हो बेटा तुम। गुड मॉर्निंग। हाँ सबको समझ में आ रहा है। भानु प्रताप अच्छे से आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा।
तो मिटा दें इसको। सर आ गया है। अच्छा, देख रहे हैं 18 लोग वीडियो, है ना, और लाइक सिर्फ 5 है, बाकियों का क्या है? मजा नहीं आ रही क्या? यार दिखने में अच्छा लगता है बेटा, मैं सामने देख रहा हूं तो अच्छा नहीं लग रहा? बताओ, देख रहे हैं 18 लोग, लाइक है 5 तो क्या है? ये सब भी बताना पड़ता है, इतने बड़े हो गए तुम लोग। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। आ गया, चलो ठीक है। अब क्या होता है, एक आपको न्यूमेरिकल कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है, या कभी भाई दिमाग में आ जाए डेरिवेशन इसका थोड़ा सा एक्सटेंड करने का, तो थोड़ा सा इसके अगले लेवल की बात पूछ लें, है ना। तो देखिए क्या करता है, 2 चादर रख देता है। आजकल आते हैं ना 250 रुपए में 2 चादर, है ना। 350 रुपए में 2 चादर आते हैं आपकी तरफ की नहीं आते हैं? मैं तो आजकल बहुत सुन रहा, नहीं अभी इस समय थोड़ा सा बंद है लॉकडाउन में। तो ये है हमारे पास 250 रुपए की 2 चादर, ठीक है। एक के ऊपर जो आवेश घनत्व है वो है सिग्मा 1, कितना है? सिग्मा 1। और दूसरे का आवेश घनत्व है सिग्मा 2। तो क्या कहता है आपसे पूछता है कि इनके मध्य बिंदु पर, यहां पर, ठीक है, और यहां पर किनारों पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकालनी, ठीक है। यहां 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 बिंदुओं का नाम दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं बिंदु, क्या रख दें? पी रख दें, पी। इसका नाम रख देते हैं क्यू, और इसका नाम रख देते हैं आर, ठीक है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू पर, आर पर। आवेश भी बना दें क्या? चलो आवेश भी बना देते हैं, दिखना चाहिए ना कि आवेश दिखना इंपॉर्टेंट है। आवेश ही भाई कैसे, ठीक। हाँ रिंकू सही कह रहे हो, आते हैं रोज आते हैं। अरे यार क्या हुआ, रुक गई क्या? नहीं नहीं, मेरे लैपटॉप पे ही रुकी। आपको तो लगातार वीडियो दिख रही ना? हाँ ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हाँ हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए अब अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखेंगे तो देखिए सिग्मा 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे E1 इस दिशा में होगी, और इसकी वजह से जो E2 होगा, भाई ये सिग्मा 1 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किससे लिख लें? E1 से। किधर होगी? बाहर की ओर। सिग्मा 2 के कारण किधर होगी? इससे बाहर की ओर। E2 इधर हो गया। ये समझ में आ रहा है ना? प्लस है E1 इधर ही तो होगा, बाहर की ओर। ये भी प्लस है E2 इससे बाहर की ओर, ऐसे हो जाएगा ना। अब यहां पर अगर आप EP का मान निकालो, EP वैद्युत क्षेत्र कहां पर? बिंदु P पर। तो आप बताइए दोनों विपरीत दिशा में है कि नहीं है? दोनों किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में जब दो सदिश होते हैं, है ना, तो उनको जब हम उनका परिणामी निकालते हैं तो क्या होता है? घट जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। E1 कितना आएगा? अभी डेरिवेशन किया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो E1 कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 हो जाएगा ना, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बहुत आसान है। तो अगर आपसे पूछे मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। नहीं निकाल पाओगे क्या? कर लोगे ना? फिर उसके बाद अगर हम निकालें ई क्यू पर, यहां पर देखो धनावेश, E1 किधर होगा? बाहर की ओर, इधर है ना बाहर, इससे दूर। E2 जब इसके कारण निकालेंगे तो ये भी किधर होगा? बाहर की ओर ही तो होगा, है ना? तो E1 भी बाहर, E2 दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं है? तो जब यहां पर हम EQ निकालेंगे, EQ तो कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए आप। भाई दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगा। जब विपरीत दिशा में होता है तो घट जाता है। यहाँ विपरीत दिशा में था तो घट गया, यहाँ एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही होगी, बहुत आसान है। फिर उसके बाद अगर हम ई आर पर निकालना चाहते हैं, एक बार बताओ, जैसे क्यू में आया था दोनों इस दिशा में था, आर में देखो दोनों बाहर ही किसी दिशा में होंगे। आर दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है। तो दोनों क्या होंगे? बाहर की ओर होंगे। E1 और E2 इसमें भी। तो जैसे क्यू में आया था वैसे आर में आया था। आप खुद ही निकाल लोगे। नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। आ गया कृष्ण मुरारी। यस सर, यस सर, ठीक है। निकाल लेंगे, निकाल दिए, निकाल लेंगे सर। ठीक 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 है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसी में अगर ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग ना होते, दोनों सिग्मा होते, दोनों क्या होते? सिग्मा होते। अब देखो ये क्या निकला है यहाँ पे? ईपी। ईपी कितना आया है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों बराबर हो, यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तो ईपी का मान क्या निकलेगा बताओ? सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? 0। सिग्मा माइनस सिग्मा 0, 0 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना? 0। यानी अगर दोनों जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है वो बराबर हो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो, तो जो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब उसके बाद EQ के लिए अगर निकालें, किसके लिए? EQ, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या हो गए? बराबर हो गए। तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है क्या? कर लोगे यहां तक? ठीक है, जल्दी बताओ। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, EP 0 होगा, बहुत अच्छे। तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको समझ लेते हैं, इसी से रिलेटेड, एकदम एकदम ऐसे रिलेटेड। समझ में आ गया नहीं? ये जल्दी जल्दी बताओ। यस सर आ गया है। पूरा डेरिवेशन ये क्लियर है एकदम, ठीक है? कैसे वाला क्लियर? एक क्लियर होता है जिसमें सब समझ में आता है, और एक क्लियर होता है जिसमें कुछ समझ में नहीं आता, है ना? तो सब समझ में आने वाला क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए, जरूरी थोड़ी कि दोनों धनावेश हो सकता है एक धनावेश हो और एक क्या हो, ऋणावेश हो, है ना। एक क्या हो, धनावेश, और एक हो ऋणावेश। और कुछ नहीं बदलेगा, दिशा बदलने की वजह से थोड़ा सा चेंज आएगा, देख लो इसी में कर दे रहे हैं। एक माइनस हो गया। अब बताओ, ये सिग्मा 1 है तो E1 तो इधर ही की ओर होगा, ये माइनस है ना, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, माइनस आवेश की ओर होती है, तो E2 इधर ना होकर इधर हो जाएगा, इस दिशा में E2। अब बीच में EP में देखो, बीच में क्या हो गया, दोनों एक ही दिशा में हो गया। बात समझ में आ रही है। हम परिमाण ले रहे हैं, तो जब दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, अब हम माइनस का ध्यान हटा दिए, जब हमने दिशा यहाँ पर देख लिया एक ही दिशा में हो गया, तो अब हमें आवेश को, सिग्मा को माइनस प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों क्या हो गया, एक ही दिशा में हो गया। तो जब एक ही दिशा में दोनों, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बिंदु पर, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी पहले की तुलना में। और अगर Q की बात करें तो इसके कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, लेकिन इसके कारण क्या है, अंदर की ओर है। E2 किधर है, अंदर की ओर। अब ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे E1 माइनस E2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। इसी तरह यहाँ पे देखो, E1 इधर की ओर और E2 अंदर की ओर, है ना। E2 किधर, अंदर की ओर। दिशा का खेल है बेटा, सब E2 सब दिशा का। तो यहाँ भी जैसे यहाँ निकला था वैसे वहां निकल आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी ना। अब एक बार लास्ट में ये बता दो कि क्या ये निगेटिव वाला भी समझ में आ गया, जो हमने एक प्लस और एक माइनस रखा था, क्या ये भी समझ में आ गया, है ना। अगर ये समझ में आ गया हो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद फिर अभी मैं इसके लिए न्यूमेरिकल भेज दूंगा आपको, कि आप इसकी नोट्स जो मैं पढ़ाया हूं अभी, इसकी नोट्स और न्यूमेरिकल, ठीक है, कल वाले के ऊपर और आज वाले के ऊपर जो न्यूमेरिकल लगेंगे वो मैं भेज दूंगा। आप लोग सॉल्व करेंगे उसको। कल हम न्यूमेरिकल की क्लास रखेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम करेंगे, ठीक है। तो एक बार, यस सर, यस सर। बेटा सब लोग टाइम से आ जाया करो, हाँ 8:40 मैं आ जाता हूँ टाइम से, 8:40 सब लोग टाइम से आया करो, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक।